हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे एट द गेट अभ्यास पुस्तिका। वैसे यहाँ पे विषय हिंदी है और सप्ताह यहाँ पे 5 और कक्षा चौथी का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने जो 1 से लेकर 4 जो सप्ताह थे ऑलरेडी हम यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो हम आते हैं सप्ताह 5 दिवस 1 से लगाकर 6 तक हम यहाँ पढ़ने वाले, और ये पुनरावृत्ति अभ्यास 5 है। तो मौखिक भाषा विकास में चर्चा, जैसे कि यहाँ पे चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि चित्र में दिए गए चित्र पर चर्चा करें। यह चित्र किसका है, इसमें कितने मंत्रालय है, कौन से मंत्रालय किसके पास है, यह किस विद्यालय की बॉल कैबिनेट है। तो ये आपको बच्चों से आपको पूछना है और बच्चों से ये जानना है। इसके बाद में सेकेंड है, बाल कैबिनेट में आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों। बाल कैबिनेट के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये आप इस बच्चों को बताएंगे और बच्चों को यहाँ पे समझाएंगे और बच्चों यहाँ पे करेंगे इसको देख के। जैसे कि यहाँ पे एक बाल बनी हुई है, बॉल में जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री नवीनदीप है। इसके बाद पर्यावरण मंत्री यहाँ पे रवि और स्पेरा है और कैबिनेट में यहाँ पे। फिर इसके बाद में शिक्षा मंत्री राजवीर और सावत्व है, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे वल्लभ गिरी चक है, और यहाँ खेल मंत्री कौन है, सुवी सेन है, और यहाँ पे बाल। और उसके बाद में सांस्कृतिक मंत्री हर्षिता बघेल यहाँ पे दिखाई दिया है। तो जैसे कि पठन बोध में पढ़िए, जैसे तेज धूप में राहगीरों का गला प्यास के कारण सूखता है, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाती है। चौराहे या किसी भी मोड़ पर मटके रखकर उन पर गीला कपड़ा डालते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। हर आने वाले जाने वाले को ठंडे जल से राहत मिलती है। कहीं पे बाबा कहीं पे माई जल पिलाती है। जल की बूंद बूंद कीमत है, प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य है। क्या है, पुण्य है, पानी को व्यर्थ ना बहाए क्योंकि जल ही जीवन है। तो यहाँ पे लिखित क्या है, लिखित भाषा विकास में हम यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला, जैसे कि पहला प्रश्न, लोगों का गला प्यास से कब सूखता है। तो यहाँ पे उत्तर है, तेज धूप में वो लोगों का गला प्यास से सूखता है। सेकंड प्रश्न है, मटके पर गीला कपड़ा क्यों लपेटते हैं। तो उत्तर है, मटके पर गीला कपड़ा लपेटने से पानी देर तक ठंडा रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे ठंडा रहता है। इसके बाद में फिर यहाँ उपयुक्त पठन बोध में से किन्हीं दो पंक्तियों का सुलेख लिखिए। जैसे प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य है, पानी को व्यर्थ ना बहाए क्योंकि जल ही जीवन है। चौथा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चौथा, निम्नलिखित वाक्यों के अक्षरों में छुपे खाने की 6 चीज़ों के नाम ढूंढिए, इन्हें रेखांकित कीजिए और लिखिए। तो पहले यहाँ पे जैसे कि लता प्राइमर 3 लगाओ, ये जले बीज कौन लाया, जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश है, उसके घर का नाम लपेड़ा है, बर्फीला हवाई चली रही है। तो आपको यहाँ जैसे कि फिर यहाँ गुलाब जामुन क्या है, यहाँ पे गुलाब जामुन खाना पसंद करता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कोई खाने की 6 चीज़ हमें बताना है। तो पहली यहाँ पे इमरती, फिर जलेबी, फिर बड़े, फिर पेड़ा है इसमें, और बर्फ़ी, और यहाँ पे गुलाब जामुन। तो हमने पढ़ा था, तो हमें इनके तीनों नाम यहाँ पे दिखे थे पंक्ति में। अब आता है यहाँ पे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो पहला है आलस, काम धंधे, आपस और राष्ट्रीय। ऊपर दिए गए शब्दों को उचित खाली स्थान में लिखिए। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ऊपर हमें जैसे कि लोग गांव के लोग क्या करते हैं, काम धंधे की तलाश में शहरों में क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे काम धंधे लिखना है। फिर आलस का कुछ काम ना होगा। क्या है, जो आलस करता है उसका कोई काम नहीं होता है। फिर 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार होता है। क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है, तो आपको यहाँ राष्ट्रीय लिखना। इसमें कोई आपस में कोई नहीं लड़ेगा। प्रश्न 2, इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। प्याऊ, रोहन ने बाजार में प्याऊ लगवाया। राहगीर सड़क पर चल रहा है। पनघट पर बहुत भीड़ है। पुण्य, प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य है। प्रश्न तीसरा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 में निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे कि क्या यहाँ उद्योग है, फिर यहाँ पे जैसे अति,
कारी तो यहाँ पे अधिकारी होगा, फिर पियाओ तो यहाँ पे प्याओ, निचाचित क्या तो यहाँ पे निशाचित क्या तो निश्चित आएगा इसका, बच्चे तो यहाँ पे बच्चे इनका होगा, पुण्य का तो यहाँ पे पूर्ण पुण्य होगा, यहाँ पे त्योहार तो यहाँ पे त्योहार होगा, और संस्कार तो यहाँ पे संस्कार इसका बनेगा। इसके बाद में धारा प्रवाह पठन और समझ में देखें। पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था, उसे एक पत्थर से ठोकर लगी, वह गिरने ही वाला था। दादी ने उसे पकड़ लिया, दादी जी ने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फ़ायदा, हम तो रास्ते से निकल गए। अब दादी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। क्या हो सकती है? चोट लग सकती है। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं जब भी रास्ते पे कोई पत्थर देखूंगा तो हटा दूंगा। तो यहाँ पे हम मौखिक प्रश्न समझते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है मौखिक शब्द में, पहला प्रश्न पत्थर कहाँ था, तो पत्थर कहाँ पे था? सड़क पे था। फिर प्रश्न 2, पिंकू क्यों गिरने वाला था, तो पिंकू पत्थर से टकराने के कारण यहाँ पे गिरने वाला, तो आपको सेकंड वाला इसका उत्तर आपको लगाना है। फिर लिखित प्रश्न में पहला देखते हैं, दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटाया, तो क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति पत्थर से टकराकर गिर ना चाहे और उसे चोट ना लग जाए, ये इसका था। अब आते हैं सेकंड दिवस पे, हम यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट था पहले उसका। तो यहाँ पे जैसे स्वतंत्र अभ्यास में, स्वतंत्र लेखन में पोस्ट कार्ड पर अपने मित्र के लिए 2 वाक्य और प्रत्येक के स्थान का उसका पता लगाना। तो उसका क्या करना, पता लगाना। जैसे कि यह अपने मित्र के लिए 2 वाक्य लिखिए। जैसे प्रिय मित्र, कौन है तुम, कैसे हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, ये लिखा हमने। फिर यहाँ पाने वाले का पता, जैसे यहाँ पाने वाले का पता, यहाँ पे फोटो भी आप लगा सकती हैं। पोस्ट 2 क्या है, यहाँ पे निर्मल यहाँ पे है। इसके बाद में फिर वार्ड क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आप अपने मित्रों को, फिर वार्ड क्रमांक, फिर शहर, फिर इसके बाद जो अपने एरिया के कोड होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब आता है स्वतंत्र पठन में। यहाँ पे स्वतंत्र पठन बचपन जीवन का सबसे मज़ेदार समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने के सबसे अधिक अवसर बचपन में ही मिलते हैं। बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। अब यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कौन सबको प्रिय लगता है, तो बच्चे को सबसे बचपन में सबको प्रिय लगते हैं, बच्चे सबको क्या लगते हैं, प्रिय लगते हैं। फिर सेकंड में बच्चों का मन कैसा होता है, बच्चों का मन चंचल होता है। कैसा होता है, यहाँ पे बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। क्या है, भेदभाव नहीं होता है। प्रश्न पहला, बचपन की कोई 2 विशेषता बताए। जो बचपन की कोई 2 विशेषता। बचपन जीवन का सबसे मज़ेदार समय होता है। बचपन में मन में कोई भेदभाव नहीं होता है बच्चों के। ठीक है, अगला है यहाँ पे दिवस 2 में हम यहाँ पुनरावृत्ति यहाँ पे अभ्यास 5 में देख रहे हैं। तो मौखिक भाषा विकास में चर्चा, जैसे यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसके आपको जवाब देना है। तो चित्र पर चर्चा के कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो यह चित्र कहाँ का है, तो ये चित्र कहाँ का बच्चों से पूछना है, और ये चित्र आपको कहाँ का दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। इनसे आपको क्या क्या, अब इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड है, गुब्बारे वाला हक्का बक्का सा खड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, तो जो गुब्बारे वाला हक्का बक्का सा खड़ा क्यों दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे बता सकते हो। चित्र में सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है, ये किसकी वजह से हुआ है, सोचकर बताओ। यहाँ पे आपको बताना है, चित्र देखकर बताओ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत किसे है, यदि आप वहाँ होते तो उसकी मदद कैसे करते। आपको इसके प्रश्न की जवाब उत्तर देना है। जैसे कि चित्र कहाँ का है, तो आपको इसमें क्या क्या चित्र है किसी मेले का, और इसमें क्या क्या दिखा है। इसमें जैसे झूले दिखाई दे रहे हैं, बेल दिखा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे दुकानें दिख रही है यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे सब्जी है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की हमें दुकानें दिखाई दे रही है। फिर गुब्बारे वाला हक्का बक्का क्यों खड़ा हो गया, तो गुब्बारा वाला हक्का बक्का इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि वहाँ से एक बैल तेजी से दौड़ते हुए उनके सामने आ रहा था। फिर चित्र में सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है, ये किसकी वजह से होता है। चित्र में अस्त व्यस्त दिखने का कारण यह है कि यहाँ पे एक बैल यहाँ तेजी से दौड़ते हुए आ रहा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो चित्र देखकर बताया कि इसमें सबसे, अगर मैं वहाँ होता, जैसे चित्र में बताया गया कि अगर जब सबसे ज़्यादा मदद की जरूरत किससे हो रही थी, यदि आप यहाँ होते तो क्या करते। तो यहाँ सिर्फ चित्र की जरूरत यहाँ पे किसको होती थी, यहाँ पे एक यहाँ पे बच्चा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक जो बाई है, यहाँ पे जो एक लेडीज यहाँ पे खड़ी है, और उसको मदद की जरूरत पड़ती है, तो मैं उसकी हेल्प करता। तो यहाँ पे पठन बोध में पढ़िए
आपने अक्सर अम्मा को अनाज खा रखते हुए समय मेरी सूखी पत्तियाँ क्या जो मेरी सूखी पत्ती डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार शकुंद भाई यहाँ पे क्या है, हमें गर्म कपड़ों के बीच में मेरी सूखी पत्तियाँ रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बताता हूँ कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियाँ जला दे, मच्छर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे ये किसी पेड़ के बारे में यहाँ कहा गया, यहाँ पत्ती का जिक्र किया गया है। तो पत्ती जैसे कि यहाँ पे अक्सर आपके घर में देखा होगा कि हम अनाज रखते हैं या कुछ रखने के लिए, यहाँ पे जैसे सुरक्षित रखने के लिए अनाज में हम यहाँ पे कुछ पत्तियाँ हमें रखते हैं। तो उस किसकी पत्ती रखते हैं वो उसका यहाँ पे जिक्र किया गया। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं लिखित भाषा अभ्यास में। प्रश्न पहला, उपयुक्त पठन बोध गद्यांश में किस पेड़ की पत्ती की बात की गई। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पत्तियों से जाना कि हमें हमारी पत्ती यहाँ पे अनाज में रखते हैं, यहाँ पे तो अनाज में कीड़ा नहीं लगता। तो ये स्वाभाविक बात यहाँ पे नीम के पेड़ की, जैसे नीम के पेड़ की पत्तियों की बात यहाँ पे की गई है। तो अगला है प्रश्न 2, अनाज को कीड़ा से बचाने के लिए कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं। तो उत्तर यहाँ पे अनाज रखते समय नीम की पत्तियाँ सूखी पत्ती डालकर रखने से कीड़े नहीं लगते। क्या नहीं लगते, सूखे यहाँ पे कीड़े नहीं लगते। किसी पत्ती रखने पे सूखी पत्ती डालकर यहाँ पे उसको, तो यहाँ पे कीड़े नहीं लगते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे नीचे लिखे वाक्यों में से पेड़ों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे कि आज आम सभा होने जा रही, तो यहाँ क्या है, गाय का पेड़ यहाँ पे आम सभा से, तो यहाँ पे आम आ गया है, तो यहाँ पे आम का पेड़। फिर यहाँ पे सेकेंड है राजेश नीमच गया, तो राजेश नीमच गया, तो यहाँ नी से नीमच, यहाँ पे नीमच निकल गया। फिर मेरी बात सुनकर अंबर गदगद हो गया। अब जो मेरी बात सुनकर के अंबर हो गया यहाँ पे, तो मेरी बात सुनकर यहाँ पे अंबर कैसे गदगद, यहाँ तक क्या हो गया, बरगद हो गया। इसके बाद जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं, तो क्या है यहाँ सेब क्या है यहाँ पे सेब। इसके बाद में अरे अप्पी पल भर तो ठहर जाओ, तो यहाँ अरे अप्पी का मतलब यहाँ पे पीपल, यहाँ पे क्या है पीपल का हमें नाम दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, निम्नलिखित विराम चिन्हों का दिए गए वाक्यों में उचित जगह उपयोग कर उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जैसे अल्प विराम, ये क्या है जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, जैसे यहाँ शुरू कुछ चिन्ह दिए गए उसको हम यहाँ पे बनाए। तो जून के बाद कौन सा महीना आता है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लग रहा है, तो जून के बाद में हमें पूछा गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे इस प्रकार से हमें है। उसके बाद में दूसरा है प्रभाव पड़ रही है, तो प्रभाव क्या है पड़ रही है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में फिर ये कौन सा चिन्ह जो होता है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह है या जो प्रभाव पड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चिन्ह है। इसके बाद में फिर क्या है, विजय आकाश और अनवर जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसके बाद में फिर यहाँ पे स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो ये कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पे है ये अल्प विराम चिन्ह है। और यहाँ पे जैसे उदाहरण, तो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम कोई शब्द यहाँ पे नहीं दिए गए। अब ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर वाला यहाँ पे ऊर्ध्वाधरण चिन्ह है यहाँ पे, तो ये जो चौथा वाला यहाँ पे इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड प्रश्न है यहाँ पे मत और नहीं दोनों शब्दों का दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, झूठ मत बोलो, हमें दूसरों की वस्तुएं बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग हमने यहाँ पे किया। फिर धारा प्रवाह पठन में बहुत समय पहले किसी मनुष्य ने पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की, इस प्रकार उसने लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। पहले मनुष्य खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाता था। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, इसका आजकल साइकिलों, कार, बस आदि में उपयोग किया जाता है। मौखिक प्रश्न में मनुष्य ने पहला प्रश्न मनुष्य ने आग की खोज किस प्रकार की, तो मनुष्य ने आग की खोज पत्थरों को रगड़कर यहाँ पे की।
इसके बाद में सेकंड प्रश्न, गद्यांश में किस किस खोज की बात की गई, तो इसमें मनुष्य ने यहाँ पे प्रश्न में गद्यांश में इकट्ठा पत्थर करके रगड़ने से यहाँ पे आग की बात करी, और यहाँ पे पैदल पैदल चलने से के बाद काफ़ी समय बाद यहाँ पे किसका आविष्कार किया, तो पहिए का आविष्कार यहाँ पे, तो यहाँ पे जिक्र गया, और यहाँ पे एक साइकिल का जिक्र, और यहाँ पे बस और कारों का यहाँ पे जिक्र किया गया। तो लिखित प्रश्न में पहला पे है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, तो पहले उत्तर है में पहले मनुष्य खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाता था। तो यहाँ है स्वतंत्र अभ्यास में, जैसे कि यहाँ पे आज का समाचार 74वां गणतंत्र पर्व आज देश में उत्साहपूर्वक मनाया गया है। दिल्ली के मुख्य समारोह में यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फिर इसके बाद में है सेकेंड प्रश्न है, देश में कौन सा पर्व मनाया गया, तो 74वां गणतंत्र पर्व यहाँ पे मनाया गया। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र पर्व पर राष्ट्रपति ने क्या किया, तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे फहराया। अब उसके बाद में शुद्धलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है, मेले में अनेक दुकानें सजी थी, गणतंत्र यहाँ पे गणतंत्र दिवस अमर रहे, हमने ये शब्द से सुने। इसके बाद में आता है यहाँ पे सप्ताह 5 में सप्ताह 3 हमें यहाँ पे पढ़ने वाले मौखिक भाषा विकास चर्चा। चित्र पर चर्चा के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र ध्यानपूर्वक देखना है, और बच्चे यहाँ पे समझेंगे, और उसको बच्चों से हमें पूछना भी है। तो चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बहुत सारे यहाँ पे लोग बिठाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद चित्र में किस ऋतु को यहाँ पे दिया गया है, तो चित्र में हमें वर्षा ऋतु को यहाँ पे दिया गया है। यदि यहाँ पेड़ नहीं होता तो क्या होता, यदि यह पेड़ नहीं होता तो यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे भीग जाते, और यहाँ पे ये नहीं बैठ पाते। आपको वर्षा ऋतु कैसी लगती है, तो मुझे वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक है, हाँ वर्षा के नीचे पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक है, बाकी यहाँ पे अधिक समय के लिए पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर पठन बोध में पढ़िए, किसी आश्रम में एक संत रहते थे, उन्होंने एक तोता पाला, वे तोते को रोज सिखाते थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फेंकता है, दाने का लाभ दिखाता, जाल में नहीं फंसना है चाहिए। तोता रोज सीखता तो पर उसे समझ नहीं सका। एक दिन शिकारी आया, दाना डाला और जाल फैलाया, वह तोता जाल में फंस गया था, पर उन वाक्यों को अभी भी बोल रहा था। संत ने तोते को फंसा देख तो वे बड़े दुखी हुए। टूटे तोते ने वाक्यों को रटा तो समझा नहीं था। अब ये तो तोता था, उसने क्या करा था, जो संत ने उसे बोला गया तो उसको नहीं समझा नहीं था, उसने क्या करा था, रटा था। तो तोते ने वाक्यों को रटा था, समझा नहीं था। तो यहाँ जैसे कि पठन बोध, जैसे कि यहाँ पे हमने पठन बोध अभी देखा, तो लिखित भाषा विकास में जैसे पठन बोध अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है, तोता जाल में क्यों फंस गया, तो उत्तर यहाँ पे जैसे क्योंकि तोते ने वाक्य को रटा था, समझा नहीं था, इसलिए वह जाल में फंस गया, ये उसका उत्तर हो जाएगा। सेकेंड है, संत तोते को जाल में फंसा देकर दुखी क्यों हुए, तो उत्तर है इसका, संत तोते को जाल में फंसा देखकर इसलिए दुखी हुए क्योंकि संत ने बातों को जो संत की जो बातों को जो तोता था उसने नहीं समझ पाया, इसी वजह से जो संत थे यहाँ पे दुखी थे। अब आता है निम्नलिखित पहेली के उत्तर लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे पहला है, आदि कटे तो सबको तारे, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुश सारों वाकों को आंखों में दीता। तो जैसे कि यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है पहेली में, तो यहाँ पे किसका, काजल का जिक्र किया गया है। पहेली के उत्तर में आए शब्द के पहले अक्षर, बीच के अक्षर और अंतिम अक्षर को हटाकर बने शब्दों को लिखिए। जैसे कि यहाँ पे जल हो गया, पहला जल, इसके बाद में काल, इसके बाद में काज। तो ये यहाँ पे कुछ शब्द थे पहले के।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में पहला प्रश्न देखते हैं। इन शब्दों के लिए एक एक समानार्थी जैसे कि समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखिए और वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे पेड़, अब पेड़ का क्या दूसरा है पर्यायवाची नाम। जैसे पर्यायवाची नाम मतलब बहुत सारे, एक चीज का बहुत सारे नाम, वैसे नाम को बिगाड़ना। जैसे पेड़ का वृक्ष हो गया, गहने का आभूषण हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे वृक्ष, तो वृक्ष का जो एक आपको पहले के माध्यम से हमें समझाना है, जैसे कि एक एक समानार्थी। तो पेड़ हमें फल देते हैं, क्या देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। जैसे कि पेड़ हमें वृक्ष, जैसे पेड़ हमें फल देते हैं, तो यहाँ पे हमने वृक्ष हमें फल देते हैं। फिर गहने आभूषण, तो स्वर्ण के आभूषण बहुत सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि प्रश्न 2 उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बदल कर लिखिए। जैसे कि उड़ उड़ना, चल चलना, तो जैसे उछलना, उछल का उछलना, सो का सोना, पकड़ का पकड़ना, खेल का खेलना, पढ़ का पढ़ना, लिख का लिखना। ये यहाँ पे कुछ शब्द थे। प्रश्न 3 ऊपर दिए गए क्रिया शब्दों में से किन्हीं 2 क्रिया वालों का शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे हमें यहाँ पे वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे खेलना, बच्चों को खेलना पसंद होता है। पढ़ना, रोज पढ़ना अच्छी आदत होती है। अब यहाँ पे आता है धारा प्रवाह पठन में और समझ में। पढ़िए, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। अब यहाँ जैसे कि अगर पेड़ भी चलते हो कितने मजे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे कहीं जहाँ ले जाते। अब जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके बीच हम छू जाते, भूख सताती अगर तो अचानक तोड़कर मधुर फल उनके हम खाते। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, हमने पढ़ा। मौखिक प्रश्न में पहला है कविता को सुनकर, क्या है, कविता को पढ़कर दोहराए। जैसे कि जो कविता थी हमको पढ़कर हमके दोहराना है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा और उसको दोहराना है बच्चों। फिर लिखित प्रश्न में कविता में ऐसे उनकी पसंद की एक पंक्ति छाट कर लिखना है। जैसे कि जो कविता में जो अपनी पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखकर हमको उसमें लिखना है। तो भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। अब क्या है कि उनके हम अनेक फल खाते, तो क्या है यहाँ पे उनके अनेक फल हम क्या खाते, क्या करते, खाते हम। फिर प्रश्न 2 अगर पेड़ चलते होते तो मजे क्यों आते, तो क्योंकि फिर तो हम पेड़ को अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर ले जा सकते थे। फिर आता है स्वतंत्र अभ्यास में, आप स्वतंत्र पठन में चित्र देखकर कहानी को हमें समझाना है और यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र काय का है। तो यहाँ पे एक घोंसला दिया है, घोंसले में यहाँ पे 2 अंडे हैं, 2 अंडे हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद यहाँ पे हम उस अंडे में से 2 बच्चे निकलेंगे। फिर 2 बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा वो करेंगे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ कहानी। जैसे एक पेड़ की एक डाल पर चिड़िया का एक सुंदर घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चे बाहर निकले। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेकर आती, बच्चों के लिए दाना लेकर आती, प्यार से बच्चे को खिलाती। धीरे धीरे बच्चे हो गए अपनी माँ के साथ खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगे। ये तो कहानी थी, हमने यहाँ पे जैसे कि कहानी हमने पढ़ी आगे ऊपर यहाँ पे चित्र देखा। तो अब आता है यहाँ पे दिवस 4। दिवस 4 में देखिए मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो आपको यहाँ पे चित्र शाम ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो उस जो चित्र यहाँ पे कोई 4 प्रश्न दिए गए हैं, इस चित्र के आधार पर हमें इसके उत्तर देना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाया है, चित्र में हमें पेड़ दिखाए हैं, बहुत सारे यहाँ पे फूल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ बच्चों को इस प्रकार से यहाँ पे पूछ सकते हैं और हमें बच्चों को आपको बताना भी है। तो सुबह सूरज उगते समय आप सूरज में क्या क्या देखते हैं। तो जैसे कि जो यहाँ पे एक सूर्य हमें दिखाया, सुबह चित्र हमें दिखाया, सूरज हमें उगते समय सूरज क्यों क्या क्या दिखता है, तो उसकी जो रोशनी होती है वो हमें अच्छी लगती है और थोड़ा सा सुबह का हमें अच्छा लगता है। और आपको सूरज उगता कैसा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर ये तीसरा प्रश्न, आप सूरज निकलने का इंतजार कब करते हैं। तो हम सूरज निकलने का इंतजार सुबह हम यहाँ पे करते हैं। अब ठंड के दिनों में सूरज ना निकले तो आप पर क्या असर पड़ेगा। अगर ठंड के समय सूरज नहीं निकलेगा तो हमें ठंड लगेगी और हम यहाँ पे काम भी नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो हमें बहुत सारा हमारा नुकसान है और हम यहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद में है
पठन बोध में पढ़िए। और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह अत्यंत सुंदर पक्षी है। ज़्यादातर यह जंगलों में ही पाया जाता है। इनके इनके पंख काफ़ी लंबे और सुंदर और रंगीन होते हैं। इसके सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है और लंबी गर्दन पर सुंदर नीला मखमली रंग होता है। बादल घिरे आने पर मोर बहुत मधुर आवाज़ करने के साथ साथ नाचता है। मोर कीड़े मकोड़े और सांपों को खाता है। मोर की आयु कितनी होती है? 25 से 35 वर्ष तक की होती है। अब यहाँ पे हमने मोर के बारे में हमें पढ़ा और मोर के बारे में हमने जाना। तो लिखित भाषा विकास में उपयुक्त पठन अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो इससे पहला प्रश्न है, मोर के इन अंगों की क्या विशेषता है? तो जैसे कि यहाँ पे जो उसकी विशेषता हमसे पूछी, जैसे पंख हो गए, सिर हो गए और गर्दन, तो हमें आगे इसको हम बताते हैं। तो पंख काफ़ी लंबे, सुंदर और रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? पंख जो से काफ़ी लंबे होते हैं और सुंदर भी होते हैं। फिर सिर, अब सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है। अब जो सिर पर जो कलगी होती है, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है मोर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कलगी, इसकी बात यहाँ पे कही गई, कलगी होता है। फिर यहाँ पे है कि गर्दन, लंबी गर्दन पर सुंदर नीला मखमली रंग होता है। अब जो नीली गर्दन है, ये आपको नीली गर्दन आपको यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको कलर अपने हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर आगे है प्रश्न 2, मोर हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो उत्तर है, मोर खेतों के आसपास के हानिकारक कीड़े मकोड़े और सांपों को खाकर हमारी मदद करता है, फिर यहाँ पे चित्र है, उसके बारे में हमें बताना है। मोर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरिए तथा मोर आपको क्यों अच्छा लगता है, 2 वाक्यों में लिखकर हमें बताना है। तो जिससे हमने चित्र यहाँ पे बनाया है, चित्र आप भी यहाँ पे बना सकते हो और उसमें अपने मनपसंद कलर आप यहाँ पे भर सकते हो। तो पहला यहाँ पे उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं, मोर के रंग बिरंगे लंबे पंख और उनका नाच बहुत ही मनमनोहर होता है। फिर दूसरा है, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर अगला है यहाँ पे धारा प्रवाह पटन में यहाँ है, पढ़िए। गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक उपज ही मिल पाता था। अधिकतर किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी दूसरे किसानों से अलग ना थी। राजा ने कुछ नया करने की सोची। उसने खेती में नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। तो यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो गांव के किसानों की खेती किस पर निर्भर थी? तो गांव के किसानों की खेती वर्षा पर निर्भर थी। फिर सेकंड प्रश्न है, अधिकतर किसानों को मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? अधिकतर किसानों को मजदूरी इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि जो वर्षा का पानी पर यहाँ पे डिपेंड थी और ये पुराने ढंग से खेती करने के कारण उसे गुजारे लायक उपज ही मिल पाता था। इसलिए अधिकतर किसानों को यहाँ पे मजदूरी करना पड़ती थी और अपना पेट भरना पड़ता था। फिर है लिखित प्रश्न में पहला, यहाँ पे राजेंद्र ने खेती में सुधार के लिए क्या करने का निश्चय किया? तो उत्तर है, उसने खेती में नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया था। फिर आप स्वतंत्र अभ्यास में देखते हैं। स्वतंत्र पठन में हम 4 भाई बहन हैं, विनोद, प्रमोद, महेंद्र और प्रभावती। मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे पहले घर पर बिजली नहीं थी। हमारे घर में उजाला करने के लिए लालटेन जलाई जाती थी। लालटेन मिट्टी के तेल से जलती थी। यहाँ पे लालटेन का उजाला बल्ब जैसा होता है। लालटेन में एक गोल छोटा चक्का होता है जिससे लालटेन के उजाले को कम ज़्यादा किया जा सकता था। मैं बार बार ऐसा ही करना चाहता था। मैं जब भी ऐसा करता तो मेरे भैया विनोद मुझे ऐसा करने से रोकते थे। प्रमोद भैया कहते थे, बार बार चक्के को घुमाने से लालटेन की बत्ती गिर जाएगी और लालटेन बुझ जाएगा। रात को हम सभी भाई बहन लालटेन के उजाले में ही पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे सभी भाई बहन रात को कैसे पढ़ाई करते थे? तो सभी भाई बहन यहाँ पे लालटेन की मदद से यहाँ पे पढ़ाई करते थे। फिर यहाँ पे है अगला, यहाँ पे यह है लिखित प्रश्न में यहाँ पे
पहला प्रश्न, मिट्टी के तेल से क्या जलती थी? मिट्टी के तेल से यहाँ पे लालटेन जलती थी। शिक्षक द्वारा यहाँ पे शुक्लक में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखे, जैसे मोर भारत राष्ट्रीय का पक्षी है, हमने यहाँ पे शिक्षक द्वारा हमने यहाँ पे सुना तो हमने यहाँ पे लिखा। अब आता है यहाँ पे दिवस 5। तो दिवस 5 में जैसे मौखिक भाषा विकास पर चर्चा, चित्र पर चर्चा के लिए कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए। यहाँ पे चित्र किसका दिखाई दे रहा है? तो ये क्या आपने घोड़ा देखा? हाँ हमने घोड़ा देखा। और कहाँ और घोड़ा कैसे लगता है? तो हाँ हमने चित्र मतलब घोड़े को हमने देखा। और चित्र ये कहाँ देखा? तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जैसे कि टीवी में देखा है, हमने गांव में देखा है, और कहीं जहाँ पे इन्हें घोड़े पालते हैं वहाँ पे हमने देखा है। और घोड़ा कैसा लगता है? तो घोड़ा हमें अच्छा लगता है। और बच्चों आपको कैसा लगता है वो भी आपको अब यहाँ पे बता सकते हैं। क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है? यदि हो तो कहानी सुनाओ। तो आपको किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी आपको आपने सुनी हो तो आपको बताना है, यदि कहानी सुनी हो तो, और प्रसिद्ध कहानी की आपको बताना है। फिर यहाँ पे राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे? राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे? तो राजा महाराजा यहाँ पे किस किस की सवारी करते थे? यहाँ पे हाथी की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। तो आपको यहाँ पे बताना है। यदि आप घोड़ा दौड़ा पाते तो कहाँ कहाँ जाते हो? आप अगर घोड़े को चला पाते तो आप कहाँ कहाँ जाते? आपको भी वो आपको लिखना है। पठन बोध में पढ़िए, चिंपांजी मनुष्य के निकटतम जीवित रिश्तेदार में से एक है, जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। इसकी आकृति मनुष्य से मिलती है। इसकी 4 टांगें होती है। यह अपनी पिछली 2 टांगों का प्रयोग चलने में तथा पिछली अगली 2 टांगों का प्रयोग भुजाओं के रूप में यहाँ पे करता था। इसके दांत मनुष्य के दांत से थोड़े बड़े होते हैं। यह अपनी आंखों से चारों तरफ देख सकता है। इनके कान लंबे तथा रंग काला होता है। इसके चेहरे के चारों ओर का भाग सफ़ेद होता है। इसकी पूंछ नहीं होती। खड़े होने पर वह उसकी लंबाई 5 या 5.5 फीट होती है। इसकी औसत आयु लगभग 30 से 40 वर्ष की होती है। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न, लिखित भाषा विकास में पठन अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ है बोला गया कि जैसे कि पहला है, चिंपांजी अपनी चारों टांगों का प्रयोग किस तरह करते थे? उत्तर है, चिंपांजी अपनी पिछली 2 टांगों का उपयोग चलने में तथा अगली 2 टांगों का प्रयोग भुजाओं मतलब हाथों के रूप में करता था। अब सेकंड प्रश्न है, चिंपांजी और मनुष्य में क्या समानता है? तो हमें उनका समानता बताना है। चिंपांजी मनुष्यों के निकटतम जीवित रिश्तेदार हैं। इनकी आकृति मनुष्य से मिलती जुलती है। क्या है? मिलती होती है। फिर दिए गए वाक्यों, क्या है यहाँ पे दिए गए वाक्यों में छुपे हुए जानवरों के नाम खोजे और लिखे। तो जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य, यहाँ पे 5 वाक्य दिए गए, उनके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुकेश एक प्रसिद्ध गायक है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है? गायक थे। तो यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे गाय निकला। तो हमें यहाँ पे पहला यहाँ पे गाय लिखेंगे। फिर चूहे ने कहा मौसी म्याऊ टकी लगाकर हमें देख रही। तो हमें जैसे कि यहाँ पे चूहे हैं, फर्स्ट में यहाँ पे चूहा आ गया तो हमने यहाँ पे चूहा लिखा। फिर मैं किसी का द बेल नहीं हूँ। अब यहाँ पे द बेल का मतलब यहाँ पे बेल निकल गया तो हमने यहाँ पे बेल लिखा है, जैसे यहाँ पे बेल है। फिर इसी प्रकार है, राजा ने कहा सब करीब आ जाओ। तो जो राजा ने कहा सब करीब आ जाओ, तो सब का करीब आ जाओ, तो सब ने, तो यहाँ पे करीब आ जाओ। तो यहाँ पे बकरी हो गई। क्या हो गई? बकरी निकल के आ गई यहाँ से। फिर माँ ने कहा कुच्ची ताला कहाँ है? तो कुच्ची ताला, तो यहाँ पे कुच्ची ताला कहाँ है? यहाँ पे कुच्ची ताला चीता, तो यहाँ पे चीता यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया अपने प्रिय पशु पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखे। तो यहाँ पे हम अपने पशु के बारे, गाय के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। जैसे गाय एक पालतू पशु है। फिर दूसरा है, गाय के 2 सींग होते हैं और 2 कान होते हैं, 2 आँख भी होती है, वो भी आपको लिखना है। फिर गाय चारा खाती है। फिर चौथा है, गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। और 5वां है यहाँ पे, वह हमें मीठा और पौष्टिक दूध भी हमें देती है। फिर धारा प्रवाह पटन में पढ़िए, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट रहा था, तभी यह घटना घटी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गया।
वहाँ अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के घुरमुट में छिप कर खड़े थे। उन्होंने पानी में डबक डबक की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें किसी जानवर की आवाज़ समझकर शब्द भेदी बाण चला गया। तो यह बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। यह बाण श्रवण कुमार को ही लगा था। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि मौखिक भाषा में श्रवण कुमार कहाँ से लौट रहे थे। श्रवण कुमार यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर यहाँ पे लौट रहे थे। लिखित प्रश्न में अयोध्या के पास कौन सी नदी है, तो अयोध्या के पास में सरयू नदी बहती है। फिर आता है यहाँ पे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेख में एक बिजली से चलने वाले किन्हीं 5 उपकरणों के नाम हमें लिखना है। तो बिजली से चलने वाले 5 उपकरण जैसे कि फिर आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला यहाँ पे पंखा होता है, फिर टीवी हो गई, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, यहाँ पे फ्रीज हो गया। तो ये आदि आपको यहाँ पे लिखना है। फिर स्वतंत्र पठन में पढ़िए। एक बार की बात है, रामपुर का कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला एक बालक मोहन खेलते खेलते घर से दूर चला गया था। वहाँ मोहन ने देखा कि वहाँ बिल्कुल अकेला है और आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं। कुछ तितलियाँ फूलों पर बैठी है, छोटी छोटी चिड़ियाँ पेड़ों पर गा रही थी। उसने यह देखकर बहुत अच्छा लगा। छोटी सी गिलहरी मोहन के पास आई और उसके पैरों के पास बैठ गई। मोहन ने धीरे से उस पर हाथ फेरा। गिलहरी और मोहन आनंदित हो गए। कैसे हो गए? आनंदित हो गए। यहाँ पे लिखित प्रश्न में देखें, तितलियाँ कहाँ बैठी थी? तितलियाँ फूलों पर बैठी थी। ये इसका उत्तर जाएगा। अब आता है दिवस 6 पे, तो दिवस 6 को हमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चित्र को आपको देखना है और चित्र को देखकर ध्यान से उसके उत्तर भी आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, चित्र में दिए गए चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहे हैं? तो चित्र में हमें देश के सैनिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर और ये क्या कर रहे थे? ये यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं जाते हुए। फिर सेकंड प्रश्न, सैनिक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सैनिक बनने के लिए हमारे पास 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और अच्छी मेहनत करना चाहिए। उससे हमें बनने में आसानी होगी। आपको ऐसे प्रश्न आपको बताना है बच्चे, और आप यहाँ पे लिखना है। फिर सैनिक हमारे देश की रक्षा कैसे करते हैं? सैनिक हमारे देश की रक्षा इस प्रकार करते हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो बाउंड्री होती है उस पर यहाँ पे खड़े होते हैं और उससे हमारे देश की रक्षा करते हैं। जो बाहर के जो होते हैं, जो आतंकवादी वगैरह, इनसे हमारी रक्षा करते हैं। फिर आप बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहोगे या चाहोगी? तो हाँ, हमें बड़ा होकर यहाँ पे सेना में भर्ती होना चाहूँगा या चाहूँगी। तो धारा यहाँ पे शब्द बोध में यहाँ पे पठन बोध में देखते हैं। कंचनपुर नगर के राजा का नाम धनंजय था। उसने अपने महल के पास एक सुंदर सरोवर बनवाया। सरोवर में सोने के पंखों वाले सुंदर हंस पाले गए थे। ये हंस महीने में एक बार सोने के पंख छोड़ते थे। मीठी आवाज में गीत सुनाकर राजा को खुश करते थे। कुछ समय बाद सोने के शरीर वाले कुछ पंछी वहाँ आ गए। हंस ने चिढ़कर उन्हें जाने के लिए कहा। इस बात पर उसके बीच झगड़ा होने लगा। उनकी लड़ाई का कारण जानकर राजा बहुत दुखी हुए। तभी एक बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया, संसार के सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए। जो हमारी भलाई करे उसे कभी दुखी नहीं करना चाहिए। राजा तुम्हारी लड़ाई से दुखी हुए। झगड़ा छोड़कर अब हम लोग आपस में मिलकर रहें। बूढ़े हंस की बात मानकर सभी मिलकर रहने लगे। यह देखकर राजा क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। फिर लिखित भाषा विकास में उपयुक्त कथन अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, सरोवर में रहने वाले हंसों और बाहर से पक्षियों में झगड़े का कारण क्या था? तो उत्तर है, सरोवर के हंसों ने बाहर से आए नए पक्षियों को चिढ़कर वहां से जाने के लिए कहा, जिससे उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न 2, बूढ़े हंस ने क्या कहकर हंसों और पक्षियों को समझाया? तो उत्तर यहाँ पे, बूढ़े हंस ने सभी को समझाया कि संसार के सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए। झगड़ा छोड़कर आपस में मिलकर रहना चाहिए, ये उन्होंने कहा। फिर इसके बाद में है, इन पहेलियों के उत्तर खोजकर मलयाम और जहाज और डालडा और बल्ब और जलज। तो इसे 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान जल है मेरा
जन्म स्थान, तो मेरा जन्म स्थान क्या है, जलज है यहाँ पे। फिर 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, जल यात्रा है मेरा काम, तो जहाज है, जो जल में यात्रा करता है वो क्या है, जहाज है। फिर से अगला यहाँ पे जैसे कि तीसरा हमें यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2.5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, रोशनी देना मेरा काम, तो क्या रोशनी कौन देता है, यहाँ पे बल्ब देता है। यहाँ पे 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पूड़ी तलने में आता काम, तो क्या है, डालडा है, डालडा घी होता है। फिर 5 अक्षर में लिखी जाती है उल्टी सीधी एक सी दिखती में केरल में बोली जाती मलयालम, जो केरल में यहाँ पे जो भाषा होती है मलयालम वो वहाँ पे बोली जाती है केरल में। फिर धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, एक गांव में बूढ़ी स्त्री रहती थी, उसका नाम दयावती थी, वह गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी, राहगीर जो देते वहाँ उसी से गुजरा करती। एक रात 4 चोर आए, चोरों को घर में कुछ न मिला, वे भूख से तड़प रहे थे, उन्हें गर्म भोजन बड़े प्यार से खिलाया। यह देखकर चोरों का मन बदल गया, चोरों ने पैसे देना चाहा, दयावती ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे आपकी मेहनत के नहीं हैं, आप मेहनत करके लाओगे तो मैं ले लूँगी। इस पर वे मान गए। बूढ़ी माँ ने सूखे पेड़ की लकड़ी काटने को कहा, चोरों ने पूरे दिन मेहनत की, पसीना बहाया, अब तक बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया, चारों उन्होंने भोजन कर रहे थे। उनके मन में विचार आया, आज मेहनत की रोटी कल रात से अच्छी लग रही है। बूढ़िया माँ का जैसा फिर उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा कि हम सभी बुरे काम नहीं करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। यह सुन दयावती क्या हो गई, खुश हो गई। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न, दयावती राहगीरों की किस तरह सहायता करती थी, तो जो दयावती थी वो राहगीरों को यहाँ पे आने जाने को यहाँ पे भोजन खिलाती। दयावती खुश क्यों हुई थी, तो दयावती खुश इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने जो 4 चोर थे उन्होंने उसे मेहनत करने को कहा कि क्योंकि ये तुम्हारे मेहनत का पैसा नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं खा सकती हूँ, तो यहाँ पे इसका वो लिखना है। फिर अगला है यहाँ पे दयावती, यहाँ पे मौके पर दयावती ने भोजन के पैसे लेने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि दयावती जानती थी कि वे पैसे मेरे 4 चोरों के मेहनत के नहीं कमाए हैं, इसलिए उसने पैसे लेने से ना कर दिया। अब स्वतंत्र लेखन में झोपड़ी बनाने में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करता है, तो झोपड़ी बनाने में मुख्य रूप से बांस, सूखी बांस, लकड़ी, मिट्टी, रस्सी का उपयोग किया जाता है। अब आता है यहाँ पे स्वतंत्र पठन में निर्देश, यहाँ पे पुस्तकालय में से एक किताब उठाकर पढ़िए, उससे मुख्य पृष्ठ पर बने चित्र के बारे में 2 वाक्य आपको लिखना है। तो जैसे कि किताब से आपको यहाँ पे एक किताब उठाकर पढ़िए और उसके मुख्य पृष्ठ पर बने चित्र को आपको बनाना है। जैसे किताब में मुख्य पृष्ठ पर बने चित्र में एक घना जंगल है और उसमें शेर के पास एक चूहा खेल रहा था, ये आपको यहाँ पे ऐसा चित्र आपको बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर ऐसे ही इसी प्रकार की वीडियो आपको देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद।